विषय रखने हेतु आग्रह करती हूँ। विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय सदस्य नीतू शर्मा जी, विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर भारती जी, भागीरथी की क्रीड़ा स्थली है, मानस गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है, अष्टशास्त्र के कवि नंदलास जी की जन्मस्थली है। विभिन्न वैशिष्ट्यों से अलंकृत यह पवित्र और पावन भूमि ब्रज प्रांत से पधारे विद्यार्थी परिषद के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, वंदन करती है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं, और सौभाग्य इसलिए कि मन में कभी ये आता होगा गांव की समितियों के, गलियों की समितियों के, रामलीला कमेटी के सदस्य बनने के लिए बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं कि मुझे रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बना लीजिए, मैं 2 लाख रुपया दे दूंगा। छोटे से संगठन के लिए 4 लोगों का संगठन, 10 लोगों का संगठन, 200 लोगों का संगठन, 500 लोगों का संगठन, और उस संगठन का सदस्य बनने के लिए बड़ा बड़ा डोनेशन देते हैं। लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि विश्व के सबसे बड़े विद्यार्थियों के संगठन का सदस्य होने के नाते मैं गौरवान्वित हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य हूँ। यह गौरव, यह मान, यह सम्मान, यह उत्साह हमारे मन के अंदर होना चाहिए। हम विश्व के सबसे बड़े संगठन के सदस्य हैं, और संगठन भी विश्व का कैसा है? ये कोई विद्यार्थियों का संगठन नहीं है, यह तो खुली हुई एक यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी कैसी? जो कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं सिखाती, जो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं करती। हो सकता है आप ग्रेजुएशन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, आप चिकित्सक बनकर एमबीबीएस की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, लेकिन अगर जीवन के मूल्यों में उत्तीर्ण रहे हुए, जीवन के संस्कारों में उत्तीर्ण रहे हुए, जीवन को सीखने की कला नहीं आई, जीवन का कौशल नहीं जान पाए, और इस मिट्टी की सेवा नहीं कर पाए जिस पर आपने जन्म लिया है, तो सारी परीक्षाएं व्यर्थ हैं, बेकार है, निष्फल हुई। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण का काम करती है, विद्यार्थियों के जीवन निर्माण का काम करती है, उनके अंदर संस्कार पिरोने का काम करती है, उनके अंदर राष्ट्रीयता, उनके अंदर सामाजिकता, उनके अंदर पर्यावरणीय चेतना, उनके अंदर अन्य जीवन का दर्शन है, जो विधान है, भारतीयता है, पौराणिकता है, आध्यात्मिकता है, वह सब का सब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के अंदर डाल देती है। और इसलिए यह ध्यान में रखना पड़ेगा विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता को कि वह विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है। इसका अर्थ यह है कि अब उसके अंदर श्रेष्ठता के गुण विकसित होने का काम शुरू हो गया है, उसके अंदर चरित्रता के निर्माण का काम शुरू हो गया है, उसके अंदर देशभक्ति के गुणों का काम शुरू हो गया है, उसके अंदर राष्ट्र निर्माण की क्षमता विकसित होने वाली है, उसका काम शुरू हो गया है। विद्यार्थी परिषद से मैं भी 10 वर्ष तक जुड़ा रहा, और आज जब आप विद्यार्थी परिषद के इस अच्छे परिवेश में विद्यार्थी परिषद का काम कर रहे हैं, और जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो विद्यार्थी परिषद संघर्ष के रास्ते पर चल रहा था। उर्दू हटाओ आंदोलन, कश्मीर बचाओ आंदोलन, रोज आंदोलन, संघर्ष विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में नहीं, बल्कि सड़कों पर भारतीयता को बचाने का आंदोलन, भारतीय संस्कृति को बचाने का आंदोलन, भारतीय संस्कारों को बचाने का आंदोलन रोज करना पड़ता था। कभी भाषाई आंदोलन था तो कभी संस्कारों के लिए आंदोलन था। लेकिन विद्यार्थी परिषद का जो इतना लंबा कालखंड 1949 से लेकर आरंभ हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि विद्यार्थी परिषद निरंतर जो संगठन कभी सबसे बड़ा होने का दंभ भरते थे विद्यार्थियों के बीच में,
जो संगठन सबसे संघर्षशील संगठन होने का दावा करते थे, आप जरा आंख फैला कर देखिए इस भारत के संपूर्ण पटल पर आज उनको देखने के लिए भी आंखें तरसती हैं। वो कहीं नहीं है, चाहे वो NSUI था, चाहे वो SFI था। लेकिन विद्यार्थी परिषद निरंतर अपनी अंतर यात्रा को उन्नति की ओर ले जा रहा है, गति की ओर ले जा रहा है। लेकिन समझना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, कि हम जिस संगठन से जुड़ जाते हैं उसका विचार, उसकी दृष्टि, उसका घोषणा पत्र, उसकी नीति नियम क्या हम जानते हैं? हम जिस संगठन के साथ जुड़े हैं उसके साथ अनुशासन, देशभक्ति, समाज सेवा जो बार बार दोहराई जाती है, क्या हम इसके लिए अपने को पात्र बना पाए हैं? एक छोटी छोटी बात जीवन के कितने कितने बड़े निर्णय कर देती है। अगर मैं आपके सामने विकल्प दूं कि विद्यार्थी जीवन में जब आपने प्रवेश किया तो आपको किस संगठन के साथ जुड़ना चाहिए, विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ना चाहिए या NSUI के साथ जुड़ना चाहिए या SFI के साथ जुड़ना चाहिए, तो आपको मूल्यांकन करना चाहिए, आपको विचार करना चाहिए कि इन संगठनों की रीति नीति क्या है, इन संगठनों की कार्य पद्धति क्या है, ये चाहते क्या है, SFI क्या चाहता है, विद्यार्थी परिषद क्या चाहता है, NSUI क्या चाहता है, और तब निर्णय करिए कि मुझे किस संगठन के साथ जाना है। हमारी एक निर्णय पूरे जीवन को परिवर्तित कर देती है, पूरे परिवेश को परिवर्तित कर देती है, हमारे सारे जीवन की दिशा बदल देती है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। और छोटे छोटे निर्णय कितने बड़े निर्णय होते हैं, अगर आप इस उदाहरण को ठीक से समझ लेंगे तो आपको विद्यार्थी परिषद में अपने निर्णयों को करने की एक पद्धति जानकारी हो जाएगी। जरा देखिए, कालखंड कोई भी हो, लेकिन निर्णय कैसे होते हैं? निर्णय जब व्यक्तिगत सोच के साथ लिए जाते हैं तो निर्णय पूरे राष्ट्र को डुबो देते हैं, और निर्णय जब सामूहिक सोच के साथ लिए जाते हैं, राष्ट्रीय सोच के साथ लिए जाते हैं। सब मन रहा था राम का राज्याभिषेक होगा और एक ऐसा कुसंस्कार उसी अयोध्या के अंदर, उसी राजमहल के अंदर पनप रहा था, और उसने रानी से कहा, राम को राज्य क्यों, भरत को क्यों नहीं? और इस छोटे से कुसंस्कार ने केकई के अंदर जो बीजारोपण किया, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम हुआ कि जिसको राज्याभिषेक किया जाना था उसको वनवास दे दिया गया। उसे वनवास नहीं दिया गया, उसके छोटे भाई राजकुमार को भी बन जाना पड़ा। छोटे भाई राजकुमार को ही बन नहीं जाना पड़ा, बल्कि उस राज्य की राजवधू को भी बन जाना पड़ा। और इस भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। जैसे आभूषणों से, जैसे अलंकारों से विभूषित होने वाली वह राज सत्ता का श्रेष्ठ नायक दशरथ राम के वियोग में चीख चीख कर धरती पर तड़प तड़प कर मर गया। यह एक निर्णय, यह एक कुसंस्कार किसी के अंदर उत्पन्न हुआ और उसने पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ राज सत्ता को धूल धूसरित कर दिया। और एक दूसरा निर्णय देखिए, यह व्यक्तिगत निर्णय था, और सामूहिक निर्णय होता है तो कैसे परिवर्तन होते हैं, जरा उसे देखिए। एक महिला, ठीक उसी तरह की महिला जो राज भवन के अंदर थी अयोध्या में, वह निर्णय लेती है। उसे जब पता लगता है कि उसके राजकुमार को मारने के लिए शत्रुओं की सेना आ रही है, तो वहां उस राजकुमार को बचाने के लिए, वह उस देश के नायक को बचाने के लिए, वह उस राज्य के राजा को बचाने के लिए अपने बेटे को उसके स्थान पर लिटा देती है और उसका सर कटवा देती है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा कर लेती है। यह है संस्कार। उसका नाम था पन्नाधाय। छोटा सा कोई संस्कार,
छोटी सी कोई सोच हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं करती, बल्कि हमारे राष्ट्र जीवन को भी प्रभावित करती है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने का अर्थ है राष्ट्रीय सोच का कार्यकर्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने का अर्थ है सामाजिक सोच का कार्यकर्ता, सामूहिक सोच का कार्यकर्ता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले विद्यार्थियों ने इस पूरे देश का परिदृश्य बदला है। जेपी का आंदोलन हो, जिसमें भारत को बदलने का एक अभियान शुरू हुआ था, जयप्रकाश नायक के उस आंदोलन में सर्वाधिक बड़ी भूमिका विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थियों की रही। इसका अर्थ यह है कि आज भी बड़े बड़े पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर राजनीति के ऊंचे शिखरों तक जो लोग वर्तमान में बैठे हैं पदों पर, उनमें से ज्यादातर विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं। ये गौरव की बात है और वो समाज परिवर्तन के लिए लगे पड़े। गागर से किसी ने पानी नहीं किया। सोने की गागर को बड़ा बुरा लगा। उसने मिट्टी की गागर से कहा, सुन, मैं सोने की हूं और तू मिट्टी की, मेरे सामने तेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। फिर क्या कारण है कि जो आते हैं वो तेरे ही अंदर का पानी पीते हैं और मुझे छूते तक नहीं। मिट्टी की गागर ने सोने की गागर से हंस के कहा, हाँ बहन, आप ठीक कहती हो, आप सोने की हो और मैं मिट्टी की। आपके सामने मेरा कोई मूल्य नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात ने इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया है, और वो यह है कि मैंने अपने अंदर के पानी को अपने रोम रोम में बसा लिया है और तुमने पानी के साथ सिर्फ स्टोर का रिश्ता रखा है, संचय का रिश्ता रखा है, और इसीलिए लोग मेरा पानी पीकर तृप्त हो जाते हैं और आपका पानी पीना नहीं चाहते। समझना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थी परिषद के तेजस्वी कार्यकर्ताओं, समझना पड़ेगा। कोई कितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जब तक कोई विचार, जब तक कोई नीति, जब तक कोई संस्कार, हम अगर उसको स्टोर का रिश्ता बनाए रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, केवल तर्क वितर्क का हिस्सा बनाए रखेंगे, तब तक न हम संतुष्ट होंगे न हम किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन जब विद्यार्थी परिषद की नीति, रीति, विचार, योजना सब मेरे मस्तिष्क से होती हुई मेरे हृदय तक पहुंच जाएगी और मैं विद्यार्थी परिषद में हो जाऊंगा, तो फिर मैं भी संतुष्ट हो जाऊंगा और हजारों विद्यार्थियों को संतुष्ट कर पाऊंगा। इसलिए विद्यार्थी परिषद की नीति, रीति के साथ जुड़िए, उसके संविधान को, उसके नियमों को जानिए, उसकी पद्धति पर विचार करिए और उससे जीवन में हिस्सा दीजिए। यह निरंतर चलने वाला प्रयास है, यह लगातार चलने वाला प्रयास है। भारत के अंदर जितने भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं वह सब आप जैसे युवाओं ने किए हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने का अर्थ है विवेकानंद होना। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता का होने का अर्थ है सुभाष चंद्र बोस होना। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने का अर्थ है दयानंद होना। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने का अर्थ है गौतम बुद्ध होना। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने का अर्थ है समाज परिवर्तन का नायक होना। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सामान्य व्यक्ति नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हजारों लाखों की भीड़ वाला कार्यकर्ता नहीं है। और बात कर रहे थे, उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए इन ऊंची पहाड़ियों पर बैठे बैठे, आओ यात्रा करते हैं, चलो चलते हैं। और उन्होंने उस ऊंची पहाड़ी से चलना शुरू किया, लुढ़कना शुरू किया। लुढ़कते रहे, थोड़ा सा आगे गए तो एक बहुत सुंदर स्थान आया। उनमें से कुछ बोले, आहा ये तो बहुत सुंदर जगह है, यहाँ तो ऊंची ऊंची वृक्षावलियां हैं, छांव है, कितनी सुंदर घास है, क्यों नहीं यहीं रुक लिया जाए। उनमें से कुछ पत्थरों ने कहा, ठीक है आप यहीं रुकिए, हम तो अपनी यात्रा आगे करेंगे। वो थोड़े से पत्थर और आगे चले, एक और सुंदर जगह, बहुत अच्छा तालाब, बहुत उत्तम स्थान,
तो कुछ पत्थरों ने कहा यह ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहां रुक जाते हैं, और वो वहां रुक गए। कुछ और पत्थर आगे बढ़े, एक और सुंदर स्थान आया, कुछ और रुक गए, लेकिन एक पत्थर था जिसने कहा कि मुझे तो निरंतर आगे बढ़ना है। चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और जब कोई लुढ़कता है ना तो उसकी नोक घिस जाती है, वो गोल हो जाता है। चलते चलते रात को वो पत्थर एक खेत में जाकर रुक गया। गांव के लोगों ने देखा, आहा, मेरे तो खेत में भगवान शंकर का उदय हो गया, और लोगों ने जय जयकार किया, वहां एक बड़ा मंदिर बनवा दिया, और उस पत्थर की जय जयकार होने लगी। वह स्थापित कर दिया गया मंदिर के अंदर। पीछे के पत्थर आए, उन्होंने कहा जरा हालचाल देखें, आगे के पत्थर का क्या हाल है। लोगों ने देखा उसकी तो जय जयकार हो रही है, उसको तो मालाएं पहनाई जा रही हैं, उसकी आरतियां हो रही हैं। सारे पत्थरों ने पूछा, भाई क्या बात है, तुम्हारी तो बड़ी जय जयकार हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जो निरंतर चलता रहता है वही पूजा जाता है। हमारी निरंतरता हमारे सभी दोषों को दूर कर देती है। जो पानी रुक जाता है उसमें दुर्गंध आने लगती है, जो बहता है वही पीने योग्य होता है। इसलिए आप सब निरंतर चलते रहें, विद्यार्थी परिषद के साथ चलते रहें, संस्कारों के साथ चलते रहें, अच्छी दिशा में चलते रहें, इस समाज के लिए चलते रहें, इस देश के लिए चलते रहें, इस राष्ट्र की जय जयकार के लिए चलते रहें, इस भारत माता की जय जयकार के लिए चलते रहें। आप चलेंगे तो देश चलेगा, आप चलेंगे तो भारतीयता चलेगी, आप चलेंगे तो ये राष्ट्र चलेगा, आप चलेंगे तो आपका गांव चलेगा, समाज चलेगा। और विद्यार्थी परिषद निरंतर इस प्रयास में लगी है। आप सबको इस पवित्र धरती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भारत माता की छात्र शक्ति, छात्र शक्ति।